myself निकिता कश्यप। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने स्टार्ट किया है 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर 1, और उस चैप्टर का नाम है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि जैसे चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो मैंने डिफाइन किया था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको यही समझाया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना क्यों जरूरी है। मैं बताया था आपको कि हर एक जाति अपने समुदाय, अपने कम्युनिटी को बनाए रखने के लिए जन्म करते हैं, तो जन्म 3 माध्यम से करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज ये है कि आप जो भी एक खूबसूरत सी दुनिया देख रहे हैं, अलग अलग वैरायटी के स्पेसीज को देख रहे हैं, तो ये अलग अलग वैरायटी के स्पेसीज हैं जो हम और आप, हम सब जो ये देख रहे हैं दूसरे को, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही रिजल्ट है। ये एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक। क्योंकि इसमें होता क्या है कि दो अपोजिट गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, जिसका क्रोमोसोम क्या होता है अलग अलग, तो अलग अलग वैरायटी आकर के फ्यूज करके एक नया जीवन को जन्म दे रहे हैं, और उस जो नया जीवन आ रहा है उसमें एक न्यू वेरिएशन देखने को मिल रही है। ये रिजल्ट है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो न्यू वैरायटी को देखना है तो वो वैरायटी, न्यू वैरायटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? वो सिर्फ और सिर्फ इस रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो हमारा चैप्टर है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। तो आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर फूल में कौन सा अंग नर का होगा, कौन सा अंग मेल का होगा, कौन सा अंग मादा फीमेल की होगी। मैं आपको आज ये एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आइए आप सब मेरे साथ देखिए। डायग्राम बना हुआ है फ्लावर का। फ्लावर का नाम नहीं है, एनसीईआरटी बुक में ही फ्लावर होते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये बायोलॉजी का फ्लावर है, बायोलॉजी बुक का बायोलॉजी बुक का स्पेशल ये फ्लावर है, ठीक। देखो क्या है, दिख रहा है कुछ आपको इस तरह से ऐसे बना हुआ, फिर दिख रहा है कुछ ऐसे यहाँ से निकल कर ऐसे गया है, फिर दिख रहा है कुछ ऐसे निकल कर इधर से यहाँ तक गया हुआ है, फिर नीचे कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक। ये जनरली सारे फ्लावर का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। इस तरफ आप ध्यान दीजिएगा। देखिए हम यहाँ शुरू करते हैं, जैसे मेरा मार्कर जाएगा वहां ध्यान देना। देखो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ ये पोर्शन, इसको बोलते हैं, यहां जैसे मेरा मार्कर मूव कर रहा है थोड़ा वहां ध्यान देना। इस पोर्शन को, ये पोर्शन यहां से निकल रही है, यहां से लेकर के यहां तक का जो ये पोर्शन है, इसको बोलते हैं पुंकेसर। इसको बोलते हैं पुंकेसर। इसका एक और नाम होता है पुंमंग, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैमेन। ये पुंकेसर, पुंमंग, स्टैमेन है क्या? फूल में है क्या ये सब? तो फूलों में ये होते हैं नर अंग। नर के भाग कहलाते हैं पुंकेसर, नर के अंग कहलाते हैं स्टैमेन। इसको इंग्लिश में एक और नाम से बोल सकते हैं आप, एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम, ठीक है। अब देखिए यही पुंकेसर 2 भागों में बटा हुआ है। किसमें? तो पहला भाग आप देखना, यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन पर ध्यान दो। ये हो गया पहला पॉइंट, इसको बोलेंगे परागकोश। पुंकेसर का पहला भाग हो गया परागकोश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंथर, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक का जो ये बड़ा सा पॉइंट हो गया, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं तंतु, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिलामेंट। आप ध्यान देना, ये तंतु जो है ये नीचे यहाँ इधर से ऐसे निकल करके ऊपर की ओर जा रहे हैं, और ऊपर छोर के अंत में आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं परागकोश, ठीक। ये तंतु सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, आपको देखने में लग भी रहा होगा। परागकोश इसका ध्यान दीजिएगा। ये जो परागकोश है, ये देखने में ऐसा लग रहा है बाहर से कि यहाँ पर 2 चेंबर दिखाई पड़ रहे हैं, 2 चेंबर दिखाई पड़ रहे, बाहर से लग रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या कि परागकोश जो है वो द्विकोष्ठी होते हैं, बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होते हैं। एंथर क्या होता है? बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है, और हिंदी में द्विकोष्ठी
कोष्ठी, द्विकोष्ठी कहते हैं, ठीक है। द्विकोष्ठी संरचना होती है परागकोश, लेकिन ये बाहर से देखने में लगता है, अगर आप अंदर से कट कीजिएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन कट कीजिएगा आप, तो ये द्विकोष्ठी नहीं, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करने के बाद एंथर का जो स्ट्रक्चर होगा वो द्विकोष्ठी की जगह पर चतुष्टय हो जाएगा, टेट्रागोनल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, अभी आप इसको देखिए, फ्लावर को समझिए। देखिए परागकोश और तंतु दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, पुंकेसर। इसका एक और नाम होता है पुंमंग, और इसको हिंदी में कहते हैं स्टामन। ये है क्या, नर अंग, इंग्लिश में बोलेंगे इसको एंड्रोशियम, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि फ्लावर में कैसे जज करेंगे कौन सा नर अंग है। तो ये हो गया नर का अंग, ठीक। अब देखो ये जो पुंकेसर है, स्टामेन है, इसकी जो संख्या होती है हर फूल में अलग अलग होती है, वेरिएबल होते हैं। पुंकेसर की संख्या मतलब किसी भी फूल की निश्चित नहीं है। किसी फूल में, किसी फ्लावर में पुंकेसर की संख्या 2 होगी, किसी में 5 होगी, किसी में 10 होंगे, किसी में 50 होंगे। तो इनकी जो संख्या है, स्टामन की जो संख्या है, स्टामेन की, पुंकेसर की, वो संख्या किसी भी फूल के लिए निश्चित नहीं होती है। हर फूलों में ये अलग अलग संख्याएं पाए जाते हैं, इनमें वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आइए इधर देखिए। अब बीच में कुछ आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा, इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर देखने को आपको मिल रहा होगा। ये है क्या, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां से जैसे मेरा ये फिंगर जा रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक के पोर्शन को, यहां से यहां तक के ऐसे जो पोर्शन आ रहा है, यहां से यहां तक के पोर्शन को बोलते हैं कि ये फ्लावर में फीमेल पार्ट है, मादा अंग है ये। जैसे मेरा ये फिंगर जा रहा है, देखिए आप ये जो ऐसे उतार रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये मादा अंग है, फीमेल पार्ट है फ्लावर में। इस अंग को बोलते हैं स्त्री केसर। इस अंग को हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर और इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टिल। देखो यहाँ पर नाम लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं पिस्टिल। ये हो गया पिस्टिल, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है पिस्टिल। इसको और एक नाम से बुलाएंगे, इसका नाम और होता है कार्पल, ठीक है। तो ये हो गया मादा अंग। मादा अंग को इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलेंगे, गाइनोसियम बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये स्त्री केसर, ये पिस्टिल 3 भागों में बटे हुए हैं, ठीक है। यहां से यहां तक के पोर्शन को, मेरे फिंगर पे आप ध्यान दीजिएगा, मेरे फिंगर कहां कहां जा रहे हैं आप उस पर नोटिस कीजिएगा। यहाँ ये पूरा पोर्शन है स्त्री केसर, ये स्त्री केसर 3 भाग में बटे हुए हैं। ये पिस्टिल कार्पल 3 भाग में बटा हुआ है। यहां से यहां पहला भाग हो गया, इस भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे स्टिग्मा, ओके। इसके बाद यहां से यहां, अब यहां से यहां तक के पोर्शन पे ध्यान देना, यहां से यहां तक के पोर्शन पर आप ध्यान देना। इसको बोलते हैं वर्तिका हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे स्टाइल, ओके। ऐसे भी फीमेल पैदा होने से लेकर बुढ़ापा तक स्टाइल में रहती है, तो लड़कों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, अब यहां से ध्यान देना, यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन जो है इसको बोलते हैं अंडाशय, ओवरी, ठीक है। ये पोर्शन है ओवरी का, अंडाशय का, ठीक। तो ये तीनों मिलकर वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, स्त्री केसर बना रहे हैं, कार्पल बना रहे हैं, पिस्टिल बना रहे हैं, जो रिप्रेजेंट करता है मादा अंग को, गाइनोसियम को, ओके। चलिए तो ये पता चल गया आपको कि फूलों में कैसे पहचानेंगे मादा अंग को और नर अंग को। एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हर एक फूल में पुंकेसर, स्टेमन की जो संख्या होगी वो अलग अलग होंगे। किसी फूल में, मतलब सारे फूल का निश्चित पुंकेसर नहीं होता। ऐसा नहीं कि सारे फूल में 4 पुंकेसर हैं तो सब में 4 ही होगा, ऐसा नहीं होता है। सब फूल में पुंकेसर की संख्या, स्टेमन की संख्या अलग अलग होती है। ठीक उसी प्रकार से सभी फूलों में जो ये स्त्री केसर हैं, इनकी संख्या निश्चित नहीं रहती है। किसी फूल में 1 होंगे, किसी फूल में 2 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 3 होंगे। तो ये इनकी भी संख्या, स्त्री केसर की भी संख्या जो है, पिस्टिल की भी जो संख्या है, कार्पल की भी जो संख्या है, इसको
इंग्लिश में पिस्टन भी कह सकते हो, कार्बन भी कह सकते हो। ठीक, तो पिस्टन की जो संख्या है वो किसी भी फूल का मतलब सब फूल का निश्चित नहीं है, किसी का अलग होगा, 2 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 1 होगा। ओके, तो इसकी भी संख्या वेरिएबल है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक चीज निश्चित है, एक चीज निश्चित क्या है कि मादा अंग, ये बीच में पोर्शन जो है मादा अंग है, स्त्री केसर फीमेल पार्ट है, तो फीमेल पार्ट हमेशा बीच में रहेंगी और उसको चारों तरफ से कौन घेर कर रखेगा? नर अंग। नर अंग चारों तरफ से उसको घेर कर रखेंगे, मतलब कि ये पोर्शन मादा अंग फीमेल पार्ट बीच में रहेंगे और चारों तरफ से कौन घेर रखेगा? मेल पोर्शन, मेल पार्ट घेर के इसको रखे रहेंगे। ये चीज आपको निश्चित मिलेगा, आप किसी फ्लावर में देखना। ऐसे मैं कल आपको फ्लावर, 1-2 प्रकार के फ्लावर में ला करके आपको दिखाऊंगी कि देखो यहाँ पर एग्जैक्ट मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। और ऐसे देख ही लो, प्रकृति का नियम है, हमेशा लड़कियों को लड़के घेर कर रखते हैं, तो यहाँ भी वही चल रहा है, बीच में अकेली फीमेल है और चारों तरफ से इसको देखो नर भाग घेर के रखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अंडाशय, ये पोर्शन दिख रहा है आपको अंडाशय का, ये हो गया अंडाशय इस तरह से। ठीक है, अंडाशय का हो गया। अब देखो ये कुछ लिखे हैं हम, ओवरी, इसके आगे ओवेरियन लोक्यूल, इसके आगे प्लेसेंटा, इसके आगे है ओव्यूल, और फिर लिखे हम एक सेल और फिर आ गया एम्ब्रोसेल। देखो है क्या, ओवरी के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको और देखने को मिलेंगे और इसके अंदर अंडाशय के अंदर संरचना देखने को मिलेंगे। ठीक है, लड़कियों तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता, बहुत कठिनाई उठाना पड़ेगा, तभी और आपको अंदर आना पड़ेगा। अंदर कैसे आना पड़ेगा? देखिए ये हो गया ओवरी, ओवरी के अंदर जाओगे तो कौन मिलेगा? ओवेरियन लोक्यूल, इसके बाद मिलेगा आपको प्लेसेंटा, इसके बाद आपको कहाँ जाना होगा? ओव्यूल में, और जब ओव्यूल में जाओगे तब कौन मिलेगी? एक सेल। फाइनली आपको अंडाणु, यहाँ पे मादा युग्मक मिल जाएंगे। मतलब कि पहले कौन मिलेगा? अंडाशय, फिर कौन मिलेंगे? अंडाशय युग्म मिलेंगे, फिर कौन मिलेंगे? अपरा मिलेगा, अपरा के बाद आपको कौन मिलेगा? बीजांड मिलेंगे, मतलब इसी के अंदर, और इसके बाद बीजांड में जाकर बैठी होती है कौन? मादा युग्मक अंडाणु में बैठे रहेंगे। ठीक है, और ये जो लिखे ना इम्ब्रोसैक, भ्रूणीय गुहा, तो इसका निर्माण इसी समय होता है। ठीक, इसका निर्माण हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में आगे चल करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो कितना छुप कर यहाँ पर बैठी हुई है कौन? अंडाणु, अंडाणु यहाँ जो छुप कर एकदम बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत यहाँ का जो संरचना है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको यहाँ तक आने के बाद कष्ट उठाना पड़ेगा। हम आगे चल करके एक एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे कि क्या होता है अंडाशय, क्या होता है ओवेरियन लोक्यूल, क्या होता है प्लेसेंटा। मैं प्लेसेंटा आपको दिखाऊंगी कि फल में, सब्जी में प्लेसेंटा कहाँ होते हैं, मैं आपको ये चीज दिखाऊंगी। ठीक है, बीजांड, ओव्यूल क्या होता है, मैं आपको इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, आपको मैं दिखाऊंगी, प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगी फल में, सब्जियों में कि कैसा होता है बीजांड और ओव्यूल। ऐसे मैं अगर बता दूं कि जो सीड, जो बीज आप अपने हाथ में लिए होते हैं ना, एक्चुअल में वो ओव्यूल को लिए होते हैं, बीजांड को लिए होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग बारीकी से सारे स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को इस चैप्टर में डील करेंगे। इसलिए आज तो ये मतलब इंट्रोडक्शन में दे रही थी, फ्लावर को एक्सप्लेन में कर रही थी कि आप देखो कि ये मेल और फीमेल पार्ट कहाँ पर है, मैं इस चीज को समझा रही थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक, ये स्ट्रक्चर, ये फ्लावर का मादा अंग, नर अंग कहाँ है, आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना कि मैम मुझे यहाँ पर डाउट आ रहा है, तो मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और अगर आपको ये चीज समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड में, अपने भाई बहनों के साथ, किसी के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे वीडियो को गेन करते रहें। ओके बाय, डील करते हैं नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में।